होली से पहले घर ले आए ये एक गुप्त चीज पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। दोस्तों, होली से पहले चुपचाप ले आना ये एक गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। होली से पहले ही इस गुप्त चीज को ध्यान से लेकर आ जाना। आपकी किस्मत आपके हाथों से लिखी जाएगी। होली से पहले अगर आप ये एक गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे धनी आदमी। ये कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कोई नहीं बताएगा और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने की सोच रहे हैं तो अब आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप ये एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों ये गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस गुप्त चीज का होली के दिन ला करके आपको कैसे प्रयोग करना है। ये पूरी जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो फाल्गुन मास में मनाई जाती है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह से भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। 13 मार्च 2025 को होलिका दहन है और 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है जो रंगों की होली होती है। इस बार ये होली जो है वो 14 मार्च को मनाई जाएगी और ये आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। होली आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में मांग कर जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी करोड़पति की ये चीज चुपचाप उठाकर ले आना। जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आपने देखा होगा लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है पैसे को आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है जैसी संगति करते हैं, जैसे सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएं। तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताएंगे कि किसी भी करोड़पति की ये एक चीज आपको चुपके से ले आना है। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता समाप्त हो जाएगी। जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, उनकी अलग लाइफ होती है, उनकी अलग से पूजा होती है। ये पूजा आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो व्यक्ति साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, वो शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, जिसे आप अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वो देख सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति की ये एक चीज आपको चुपके से ले आना है। चोरी करके नहीं लाना, पूछ के मांग लेना है। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती है, जिनके चरण अच्छे होते हैं,
ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है, होली के दिन नकारात्मक चीज़ बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना ज़रूरी होता है, तो वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका को प्रहलाद का दहन करने का कार्य सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ और होलिका खुद ही अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है और ये त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए, इससे आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीजें खरीदकर जरूर लेकर आएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती हैं, क्योंकि उनको घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती हैं और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वो विचरण करती हैं, इसलिए होली से पहले ये एक चीज आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कलह क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और असमय दुर्घटनाओं से बचा देती हैं। इन चीज़ों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है होली से पहले लाने वाली लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती है, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर ला करके रख देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही दोस्तों, होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नज़र होती है या तंत्र मंत्र होता है वो दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू में मिर्च जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। दोस्तों, ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेगी और होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में सकारात्मक शक्तियों को ये खींच लेता है। दोस्तों, इससे घर में कोई सदस्य बीमार नहीं होता है और घर में धन धान्य की आवक बढ़ती है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन धान्य की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारियां होती हैं वो भस्म हो जाती हैं। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। दोस्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और असमय दुर्घटनाओं का
योग नहीं बनता है। दोस्तों, नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु की क्रोध रूपी चित्र ना लेकर आएं, वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर इनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख देना है। इससे धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है, इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी कारोबार में जो भी परेशानियां होती हैं, धन का नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के पास इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, अधिक खर्च होता है, तो ये समस्याएं दूर करने के लिए होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकाल कर एक कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने रख करके सो जाना है और घर के प्रति एक सदस्य को ये उपाय करना चाहिए और शाम के समय होलिका की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और माँ लक्ष्मी का ओम श्रीम मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढककर रखना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। दोस्तों, होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा करके इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ और स्वच्छ व्यक्ति को देखकर, जो धनवान व्यक्ति हो, तो उनके यहाँ से आपको रुमाल मांग लेना है या फिर उनके पुराने कपड़े मांग लेना है। और आपको क्या करना है, कपड़ा रुमाल मांग उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटे मार देना, स्वच्छ कर देना। फिर इस पर आपको 8 कौड़ी डालकर किसी धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय से पैसा खींचता है। तो जो व्यक्ति धनी है, अगर अपना रुमाल आपको दे दे तो आप यकीन माने आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी। अगर आप ये रुमाल में 8 गांठ बांध करके रखेंगे, तब उसी समय से आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। धनी व्यक्तियों में आपका नाम भी गिनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।